गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल टेक्निक ऑफ चॉपर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द आउटपुट वोल्टेज वी नोट कैन बी कंट्रोल्ड बाय पीरियडिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्विच। ठीक है, मीन्स आउटपुट वोल्टेज जो हम लोग चॉपर का फाइंड कर रहे थे उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय पीरियडिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्विच। मीन्स जो हम लोग SCR स्विच यूज़ कर रहे हैं उसको एक पीरियडिक में ओपन और क्लोज करके सिंपली हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी टेक्निक को सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल टेक्निक। ठीक है, देयर आर टू स्कीम्स बाय विच ड्यूटी साइकिल कैन बी वेरीड लीडिंग टू द वेरिएशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो मेरा स्कीम है जिससे हम लोग जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग स्टेप डाउन चॉपर में क्या देखे थे, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू अल्फा VS था। ठीक है, इट मीन्स अगर हम इस अल्फ़ा को वेरी करेंगे, मीन्स ड्यूटी साइकिल को वेरी करेंगे, तब जाके मेरा आउटपुट वोल्टेज वेरी करेगा। तो जो इस ड्यूटी साइकिल को वेरी करने के लिए जो अल्फ़ा है मेरा, इस ड्यूटी साइकिल को वेरी करने के लिए मेरा टू स्कीम है। सबसे पहले क्या है, कंट्रोल कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम, और सेकंड वन क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। मीन्स एक में हम लोग फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे और अनदर में हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल रखेंगे, तब जाके हम लोग ड्यूटी साइकिल को वेरी कर सकते हैं और आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इन बोथ द मेथड द रेशियो ऑफ टी ऑन बाई टी इज वेरीड बाई वेरिंग द वैल्यू ऑफ टी ऑन और टी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज टाइम रेशियो कंट्रोल TRC। ठीक है, इस दोनों मेथड पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ड्यूटी साइकिल को वेरी कर रहे हैं। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, टी ऑन अपॉन टी। ठीक है, अब हम लोग इसको अल्फ़ा को कैसे बेसिकली वेरी करेंगे, या तो हम टी ऑन को वेरी करें या फिर टी। ठीक है, अब ये जो मेरा टर्न रेशियो को वेरी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सिंपली इस पर क्या बोलते हैं, इसका जो ये मेरा टाइम हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग टाइम रेशियो कंट्रोल भी इसको बोलते हैं, TRC। ठीक है, इस कंट्रोल टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम रेशियो कंट्रोल TRC। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट वन देखेंगे, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम। ठीक है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये मेरा हो गया कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम। इन दिस मेथड ओनली ऑन टाइम टी ऑन इज वेरिंग कीपिंग द चॉपिंग पीरियड टी कांस्टेंट। वेरिएशन ऑफ टी ऑन मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ पल्स विथ। ठीक है, इस मेथड पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन टाइम को वेरी करेंगे, और जो मेरा ऑफ टाइम है मीन्स उस जो मेरा टी है चॉपिंग टाइम, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम, मीन्स इसका फ्रीक्वेंसी मेरा कांस्टेंट होगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/T। मीन्स ये मेरा क्या है, चॉपिंग टाइम। अगर हम चॉपिंग टाइम को कांस्टेंट रखेंगे तभी मेरा फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में हम लोग टी ऑन को वेरी करेंगे और जो चॉपिंग टाइम है उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्स विथ मॉड्यूलेशन। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। इस पर जो मेरा ड्यूटी साइकिल है वो 0 to 1 चेंज करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, ड्यूटी साइकिल कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 to 1, चेंजिंग द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम 0 to V in 0 to V in। ठीक है, मीन्स देखिए यहाँ चॉपिंग पीरियड तो मेरा कांस्टेंट है, अब यहाँ पे हम लोग टी ऑन को ही वेरी कर सकते हैं, और यहाँ अगर हम टी ऑन को वेरी करेंगे तो सिंपली कितना से कितना वेरी कर सकते हैं, 0 to 1 तक कर सकते हैं। तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन होगा इस पर वो 0 to V in तक वेरिएशन होगा। ठीक है, ये फिगर सिंपली क्या मेरा शो कर रहा है, फिगर शोज द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर 2 डिफरेंट ड्यूटी साइकिल। ठीक है, 2 डिफरेंट ड्यूटी साइकिल के लिए है। इस पे मेरा ये जो है, देखिए सिंपली वी आउटपुट यहाँ देखिए, इस पर हम लोग टी ऑन सिंपली चॉपिंग टाइम को कांस्टेंट रखें, यहाँ पे भी चॉपिंग टाइम मेरा कांस्टेंट है, यहाँ टी ऑन मेरा बहुत ही स्मॉल है और यहाँ टी ऑन मेरा लार्ज है। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम हो गया। सिंपली फिगर देखिए, फिगर 3.8 वेव फॉर्म ए। ठीक है, वेव फॉर्म ए मेरा क्या बता रहा है, हैज़ द लोअर ड्यूटी साइकिल एज कंपेयर टू ड्यूटी साइकिल ऑफ वेव फॉर्म बी। ठीक है, ड्यूटी साइकिल क्या होता है मेरा, टी ऑन अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे टी ऑन मेरा कम है। ठीक है, तो मेरा ड्यूटी साइकिल यहाँ लो होगा
और यहाँ टी ऑन मेरा ज़्यादा है इसलिए ड्यूटी साइकिल लार्ज होगा। ठीक है, दिस मेथड इज़ मोस्ट वाइडली यूज। सबसे ज़्यादा मेरा जो मेथड यूज़ होता है कंट्रोल टेक्निक पे वो बेसिकली क्या होता है मेरा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मेथड। ठीक है, द यूज़ ऑफ कांस्टेंट चॉपर फ्रीक्वेंसी परमिट द यूज़ ऑफ ट्यून फिल्टर एंड सिंपल कंट्रोल सर्किट। ठीक है, सेकेंड वन हम लोग आते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। In this type of control method, the chopping frequency f is varied and either on time t on is kept constant or off time t off is kept constant। ठीक है, इस केस पे क्या होता है कि जो मेरा चॉपिंग फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग वेरी करते हैं। और अब वेरी कैसे कर रहे हैं, या तो हम लोग टी ऑन को कांस्टेंट रखते हैं या फिर टी ऑफ को कांस्टेंट करके हम लोग चॉपिंग फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे टी ऑन को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंट्रोल। ठीक है, जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम था उसको हम लोग क्या बोलते थे, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। इस हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंट्रोल। ठीक है, अब हम लोग फिगर देख रहे हैं, ये 3.9a और ये 3.9b है। ठीक है, Figure 3.9 shows variation of duty cycle by varying total T and keeping T on constant। ठीक है, इसमें हम लोग जो टाइम पीरियड चॉपिंग टाइम पीरियड है उसको हम लोग वैरी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टी ऑन को कांस्टेंट रखें। देखिए यहाँ पे टी ऑन मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पे मेरा टी ऑन कांस्टेंट है। ठीक है, इतना से इतना टाइम के लिए मेरा टी ऑन है और इस केस पे मेरा टी ऑफ यहाँ से यहाँ तक है और टोटल टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक हो गया मेरा चॉपिंग पीरियड यहाँ तक। ठीक है, और ये सेकंड वाले केस में क्या हो गया, चॉपिंग पीरियड मेरा इतना ही है। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होगा, हाइयर होगा एज कंपेरिजन टू दिस वन। ठीक है, मीन्स ये एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/t। अगर ये टी मेरा लो होगा इट मीन्स ये मेरा हाई होगा, अगर ये टी मेरा हाई होगा तो इट मीन्स ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ चॉपिंग पीरियड मेरा हाई है इट मीन्स ये लोअर फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ चॉपिंग पीरियड जो चॉपिंग टाइम है वो मेरा अगर लो है तो यहाँ पे हाइयर फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन फिगर 3.98 टी इज़ वेरी लार्ज सो फ्रीक्वेंसी इज़ लो। इन फिगर 3.9 बी टी इज़ स्मॉल सो फ्रीक्वेंसी इज़ लार्ज। इन बोथ वेव फॉर्म टी ऑन इज सेम। ठीक है, अब सेकंड केस लेंगे जिसमें हम लोग टी ऑफ को सेम रखेंगे और टी ऑन को वेरी करेंगे। ठीक है, फिगर 3.10 बी shows waveform for variation of duty cycle by varying the frequency and keeping t of constant। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ड्यूटी साइकिल को वेरी करेंगे बाय कीपिंग टी ऑफ कांस्टेंट। इस केस में हम लोग किसको कांस्टेंट रखेंगे, टी ऑफ को। ठीक है, तो ये फिगर देखिए, ये फिगर में हम लोग टी ऑफ को कांस्टेंट रखें। इसके लिए पहले के देखिए यहाँ टी ऑफ हम लोग इतना दूर रखें, इस टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे भी टी ऑफ है दोनों फिगर पे। अब यहाँ टी ऑन को हम लोग वेरी कर रहे हैं। ठीक है, पहला के केस में टी ऑन मेरा यहीं तक है, इट मीन्स जो इसका चॉपिंग टाइम है वो मेरा इतना है। ठीक है, इतना पीरियड के लिए, और इस केस में हम लोग जो टी ऑन है उसको हम लोग वेरी कर रहे हैं और टी ऑफ को कांस्टेंट रख रहे हैं, जिसके चलते मेरा चॉपिंग पीरियड यहाँ पे क्या हो गया, लार्ज हो गया। तो इस केस में भी इसका जो चॉपिंग पीरियड है तो ये लार्ज है, जिसके चलते इसका फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगा और इसका फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा। ठीक है, फिगर 3.10 फॉर ड्यूटी साइकिल वेरिएशन फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इज शोन इन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ड्यूटी साइकिल को वेरी करके फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। इन फिगर ए, इस फिगर ए पे देखिए वेवफॉर्म इज हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो चॉपिंग टाइम पीरियड है वो मेरा लेस है। ठीक है, वेयर इज इन फिगर 3.10 बी चॉपिंग पीरियड क्या हो जाएगा मेरा, हाई है मीन्स लार्ज है, जिसके चलते मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, इन बोथ दिस वेव फॉर्म टी ऑफ इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। ठीक है, दोनों के केस में हम लोग टी ऑफ को कांस्टेंट रखें। इससे पहले हम लोग किसको कांस्टेंट रखे थे, टी ऑन को। ठीक है, बोथ केस हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंट्रोल मेथड हैज़ फॉलोइंग ड्रॉबैक एज कम्पेयर टू पल्स विथ मॉड्यूलेशन कंट्रोल। ठीक है, जो मेरा फ्रीक्वेंसी जिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे थे वो उस मेथड के अकॉर्डिंग जो मेरा पल्स विथ मॉड्यूलेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, क्यों अच्छा होता है, एज चॉपिंग फ्रीक्वेंसी हैज़ टू बी वेरीड ओवर वाइड रेंज सो फिल्टर डिज़ाइन इज़ डिफ़िकल्ट।
ठीक है। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंट्रोल में हम लोग जो वेरिएशन हो रहा है फ्रीक्वेंसी को बहुत वाइड रेंज तक हो रहा है, जिसके चलते जो फिल्टर डिज़ाइन होता है वो सिंपली क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। फर्स्ट वन हो गया। सेकंड क्या है, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस विथ सिग्नलिंग एंड टेलीफोन लाइन सिग्नल। ठीक है। सी क्या है, लोड में बी सब्जेक्टेड टू नो करेंट कंडीशन विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, PWM मेथड इज बेटर देन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्कीम। इन PWM लो रेंज ऑफ ड्यूटी साइकिल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया मेरा कंट्रोल स्कीम ऑफ कंट्रोल टेक्निक ऑफ चॉपर। ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।